हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th NIS बोर्ड सीनियर सेकेंडरी कोर्स और इसका चैप्टर नंबर 7 है आफ्टर 20 इयर्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज हम। तो अभी जो हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, अभी हम केवल वही चैप्टर्स कवर कर रहे हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, TMA वाला सेक्शन हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, उन चैप्टर्स को हम बाद में कवर करेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शंस में है स्टोरी और हर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दिया हुआ है, तो हम दोनों का ही एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो आफ्टर 20 इयर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। इट इज अ स्टोरी ऑफ मीटिंग between two friends, Bob, Jimmy, according to the promise they made 20 years ago. ये स्टोरी उनकी एक मीटिंग के बारे में है, दो दोस्तों की मीटिंग के बारे में है। मतलब कि उन्हें मिलना था। किसको मिलना था? बॉब और जिमी, दो फ्रेंड्स हैं, उन्हें मिलना था। उन्होंने मिलने का वादा किया था 20 साल पहले। उन्होंने वादा किया था कि हम 20 साल के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। They wish to tell each other what befell them in the intervening years. Befell means happened, यानी उनके साथ क्या हुआ। Intervening मतलब कि इन 20 सालों में, बीच का जो टाइम था, बीच के जो साल थे, 20 साल थे, इस बीच उनके साथ क्या हुआ, तो वो एक दूसरे को बताना चाहते थे। विश टू टेल ईच अदर, एक दूसरे को बताना चाहते थे कि इन 20 सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ। द एंड ऑफ द स्टोरी ब्रिंग सरप्राइज, और जब ये स्टोरी एंड होती है, खत्म होती है, तो वहां पर एक सरप्राइज आपको मिलेगा। इस लेसन को स्टडी करके आप क्या सीखेंगे? इसमें आप शॉर्ट स्टोरी का जो जॉनरे होता है वो आपको पता लगेगा कि शॉर्ट स्टोरी किसे कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्टाइल्स भी आपको देखने के मिलेंगे। स्टोरीज कौन कौन से स्टाइल्स में लिखी जाती है? नैरेटिव, डेस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, परसुएसिव। ठीक है, इसमें आपका अपना एक्सपीरियंस भी हो सकता है और आप दूसरे के एक्सपीरियंस को भी अपनी शॉर्ट स्टोरी में दिखा सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, वो आपको समझने को मिलेगा। हम कुछ क्वालिटीज के बारे में सीखेंगे, जैसे फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, एरोगेंस, सेल्फ एब्जॉर्प्शन, ट्रस्ट। मतलब कैरेक्टर्स के एक्शंस से हम इन चीजों के बारे में हमें पता लगेगा कि फ्रेंडशिप की क्वालिटी क्या होती है, लॉयल्टी क्या चीज होती है, दोस्ती, वफादारी, घमंड। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मीन्स खुद में डूबे रहना, ट्रस्ट, विश्वास। ये सब चीजें हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के थ्रू इन क्वालिटीज को जानेंगे। अब यहाँ से सेक्शन 1 स्टार्ट होता है स्टोरी का। रीड करते हैं। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। तो स्टार्टिंग में क्या दिखाया है? एक पुलिसमैन है जो एक सड़क पर, एवेन्यू यानी सड़क पर जा रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, यानी कि गश्त लगा रहा है। रात को जैसे पुलिसमैन निकलते हैं, पुलिस वाले निकलते हैं, तो वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सड़क पे गश्त लगा रहा है। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। तो ये जो उसका प्रभाव था उसके अंदर, ये उसकी हैबिट थी, उसकी आदत थी। ये जो प्रभाव था ये उसकी आदत थी और ये कोई शो नहीं था, यानी वो किसी को दिखावा नहीं कर रहा था कि वो कितना प्रभावशाली है, क्योंकि रोड पर वैसे भी देखने वाले लोग बहुत कम थे। The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well near developed the streets. तो टाइम कितना हुआ था? हार्डली, barely means हार्डली 10 बजे थे, रात के 10 बजे थे, लेकिन ठंडी हवा के झोंके, गस्ट मीन्स ठंडी हवा के झोंके, जिनमें बारिश की थोड़ी सी बूंदें भी थी। मतलब टेस्ट ऑफ रेन मीन्स उनमें थोड़ा सा बारिश का पानी भी था। उनकी वजह से सड़कें बिल्कुल, गलियां जो थी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। वेल मीन्स ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, ट्विर्लिंग हिज क्लब विद मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स, टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थ्रू फेयर। अब वो जब जा रहा था तो वो सारे जो डोर थे, शॉप्स वगैरह के जो डोर्स थे, उनको चेक करता हुआ जा रहा था। अपनी जो उसकी हाथ में छड़ी थी, एक स्टिक थी, उससे वो चेक कर रहा था कि डोर्स प्रॉपर्ली लॉक हैं कि नहीं। अपनी छड़ी को घुमा रहा था वो गोल गोल, और उसको काफी डिफिकल्ट मूवमेंट्स वो अपनी छड़ी से कर रहा था, और काफी आर्टफुल थे उसके मूवमेंट, यानी बहुत ही कलाकारी के साथ वो अपनी स्टिक को घुमा रहा था। और बीच बीच में वो पीछे मुड़कर देख लेता था। पैसिफिक थ्रू फेयर मीन्स जो स्ट्रीट थी
उस पूरी गली में वो पीछे मुड़कर बीच बीच में देख लेता था। The officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. तो ये जो ऑफिसर था काफी मजबूत था। स्टैलवर्ट मीन्स काफी मजबूत था, और मीनिंग देख लेते हैं। स्टैलवर्ट मार्क्ड बाय आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड वाइगर एंड विसिनिटी सराउंडिंग एरिया। तो ये जो ऑफिसर था काफी मजबूत था, काफी ब्रेव था, जो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छी से कर रहा था, और इसमें थोड़ा सा स्वैग भी था, स्टाइल भी था, थोड़ा घमंड था। और ये जो भी सिचुएशन थी, जिस तरह से वो अपनी स्टिक को घुमाता हुआ चल रहा था, रोड पर सारे लॉक्स वगैरह चेक कर रहा था, बहुत वॉचफुल था सब चीजों के लिए। इससे ऐसी पिक्चर बन रही थी उसकी कि जैसे कि वो शांति का रखवाला है। गार्डियन ऑफ पीस मीन्स वो शांति का रखवाला है। द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स। अब ये जो सराउंडिंग्स थी, मतलब कि ये जो पूरा एरिया था, ये जल्दी ही यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाया करती थी, मतलब जल्दी क्लोज होने वाला एरिया था। केप्ट अर्ली आवर्स मीन्स जल्दी बंद हो जाया करता था सारा एरिया। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ सिगार स्टोर और ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर। कभी कभार यानी कहीं कहीं पर आपको थोड़ी बहुत सिगार स्टोर में जो है लाइट्स दिख सकती हैं, या फिर जहां पर जो खाने की शॉप्स वगैरह हैं उनकी लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड। लेकिन ज्यादातर जो भी दरवाजे थे शॉप्स के, जो भी शॉप्स थी वो या बिजनेस प्लेसेस थे, वो सब बहुत पहले ही बंद हो चुके थे। सो यहाँ पर ये सेक्शन 7.1 कंप्लीट हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। अ पुलिसमैन कॉन्फिडेंटली वॉक्ड अराउंड द डेजर्टेड नाइट टाइम स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन कोल्ड विंडी वेट वेदर। अब एक पुलिसमैन है जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ खाली रात के समय खाली हो चुकी, डेजर्टेड मीन्स सुनसान, खाली हो चुकी स्ट्रीट्स में, न्यूयॉर्क सिटी की खाली हो चुकी सड़कों पर घूम रहा है। और वहां पे वेदर कैसा है? बहुत ठंडा है, हवा चल रही है और वेट है, मतलब भीगा भीगा मौसम है, क्योंकि वहां पे बारिश हुई है। ही वॉज वेरी इम्प्रेसिव एज ही completed his rounds and confidently checked the locks of every door to be sure they were secured. तो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपने राउंड्स को, अपनी जो गश्त लगा रहा है उसको कंप्लीट कर रहा था, और वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सारे तालों को, सभी दरवाजों पे जो ताले लगे थे उनको चेक कर रहा था, ये पक्का करने के लिए कि वो सब टाइटली सिक्योरली बंद हैं कि नहीं। द एरिया वॉज डेजर्टेड। वो जो जगह थी पूरी खाली हो चुकी थी। डेजर्टेड मीन्स खाली हो चुकी थी, सुनसान थी। एंड देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, और बहुत कम लोग थे वहां पे। मोस्ट ऑफ द businesses had already closed for the day. The policeman was alert. तो ज़्यादातर जो भी बिजनेसेस यानी कि जो भी दुकानें वगैरह थी वो सब पहले से ही बंद हो चुकी थी। आज का दिन उनका ख़त्म हो चुका था, और जो ये पुलिसमैन था काफ़ी अलर्ट था, अपनी गश्त में बहुत अलर्टली सब चीज़ें चेक कर रहा था। सेक्शन 2, When about the midway of certain block, the policeman suddenly slowed his walk. अब वो कोई ब्लॉक था वहां पे, उसके बीच में जब वो पुलिसमैन पहुंचा तो अचानक उसने अपनी चाल धीरे कर दी। इन द डोरवे ऑफ अ डार्कन्ड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन्ड। एक वहां पे कोई हार्डवेयर स्टोर था, तो उसके दरवाजे के रास्ते में कोई आदमी खड़ा था, सहारा लेके खड़ा था, विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, और उसमें बिना जला हुआ सिगार उसके मुंह में था। As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. तो जो ये पुलिसमैन था ये उस आदमी के पास तक पहुंचते हैं, चल के जाते हैं, तो वो आदमी एकदम से बोलता है, It's all right, officer, he said reassuringly. तो वो उसको तसल्ली देते हुए ये बोलता है, reassuring means तसल्ली देते हुए कहता है कि यहाँ सब ठीक है ऑफिसर, यहाँ सब ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. हमारी जो ये अपॉइंटमेंट है ये 20 साल पहले हुई थी, हमने 20 साल पहले मिलने का वादा किया था। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट? ये बात तुम्हें आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यूड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल राइट। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आप चाहें तो, इस बात को पक्का करना चाहें तो मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा।
अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट। बहुत समय पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, जहाँ पर ये हार्डवेयर स्टोर है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जो ब्रांडीज रेस्टोरेंट। तो इस बात पे पुलिसमैन कहता है अंटिल 5 years अगो, यानी 5 साल पहले वो रेस्टोरेंट यहाँ पर था। इट वॉज टर्न डाउन देन, और उसके बाद वो ध्वस्त कर दिया गया, यानी कि उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लिट हिज सिगार। अब जो वो आदमी खड़ा हुआ था हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पे, वो अपनी माचिस जलाता है, माचिस से अपनी सिगार जलाता है। द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉड फेस विद कीन आईज एंड अ लिटिल व्हाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। माचिस की लाइट में उसका पीला सा चेहरा और जो उसका फेस था वो कैसा था, स्क्वायर जॉड था, यानी चकोर जबड़े वाला उसका फेस था। उसकी कीन आईज थी, यानी वॉचफुल आईज थी, बहुत ही सतर्क आंखें थी उसकी। और उसकी राइट आईब्रो के पास, दाहिनी भौं के पास एक व्हाइट सा स्कार था, निशान था। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट। अब उसका जो स्कार्फ पिन था उसमें एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था, जड़ा हुआ था, जो थोड़ा सा ऑड लग रहा था। अजीब तरह से वो डायमंड उसके स्कार्फ पिन में लगा हुआ था। तो ये जो आदमी खड़ा हुआ अपने फ्रेंड की वेट कर रहा था, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कि वो देखने में कैसा था। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पुलिसमैन हो गया और ये वो आदमी जो कि अपने फ्रेंड की वेट कर रहा है। 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brandy's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. 20 साल, अब वो आदमी बताता है अपने फ्रेंड के बारे में कि 20 साल पहले आज ही की रात, यानी डेट सेम थी, मैंने यहाँ पर डिनर किया था बिग जो ब्रांडी रेस्टोरेंट में। मैंने अपने फ्रेंड जिमी वेल्स के साथ डिनर किया था, जो मेरा बेस्ट चम यानी फ्रेंड, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और बहुत अच्छा लड़का था, इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, वो और मैं यहीं न्यूयॉर्क में बड़े हुए, बिल्कुल भाइयों की तरह। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मैं 18 साल का था और जो जिमी था वो 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। अगली सुबह मुझे वेस्ट के लिए निकलना था, अपना भाग्य बनाने के लिए। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में अगर कोई जगह है तो बस यही है, यानी वो न्यूयॉर्क को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वेल, वी अग्रीड दैट नाइट that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our condition might be, from what distance we might have to come. हम लोगों ने ये डिसाइड किया, अग्रीड मतलब ये इस बात के लिए हम सहमत हुए उस रात को कि हम दोबारा मिलेंगे यहीं पर एग्जैक्टली 20 साल के बाद, और इसी डेट पर, इसी टाइम पर हम 20 साल के बाद मिलेंगे, चाहे हमारे जो भी हालात हों और चाहे हमें किसी भी डिस्टेंस से हम लोग को यहाँ आना पड़े। वी फिगर्ड दैट इन 20 years each of us ought to have our destiny worked out and fortunes made, whatever they were going to be. तो हमने सोचा था कि हम 20 साल में हम लोगों को हमारे साथ जो भी होना होगा, हमारी डेस्टिनी में जो भी होगा वो हो चुका होगा, हम अपना भविष्य बना चुके होंगे, या जीवन को हमारे साथ जो भी कुछ करना होगा वो हमारा हो चुका होगा। तो इसलिए हमने 20 साल का टाइम डिसाइड किया दोबारा मिलने के लिए। तो ये सेक्शन 7.2 कंप्लीट हो गया। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हुआ था, जो पुलिसमैन वॉक कर रहा था, गश्त लगा रहा था, तो वो धीरे हो गया, थोड़ा धीरे कर ली उसने वॉक, क्योंकि उसने नोटिस किया कि कोई आदमी डोरवे पर खड़ा हुआ है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसके राइट आईब्रो में छोटा सा व्हाइट स्कार है और उसके स्कार्फ की पिन में बहुत बड़ा डायमंड लगा हुआ है। जब उस आदमी ने पुलिस ऑफिसर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने एक्सप्लेन किया कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जिमी वेल्स की वेट कर रहा है और 20 साल पहले उन दोनों ने यहीं पर मिलने के लिए
वादा किया था, यानी आज की रात 10 बजे और आज ही के दिन उन्होंने यहाँ मिलने का वादा किया था। तो उस पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जो रेस्टोरेंट है वो 5 साल पहले बंद हो चुका है। तो लेकिन वो आदमी कहता है कि 20 साल पहले उन्होंने यहीं पर डिनर किया था, उन दोनों ने, उसने, उस आदमी ने जो वेट कर रहा है और उसके फ्रेंड जिमी वेल्स ने, और वो बहुत क्लोज थे, जैसे भाई भाई होते हैं, भाइयों की तरह इतना ज़्यादा क्लोज थे वो। और वो जो इंसान वेट कर रहा है वो 18 साल का था और उसका फ्रेंड 20 साल का था। और तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो यहाँ पर एग्जैक्टली 20 साल के बाद मिलेंगे, चाहे उनके जो भी हालात हों, चाहे कुछ भी हो, वो यहाँ पर मिलेंगे। और फिर वो वेस्ट के लिए निकल गया था अपना भाग्य आजमाने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए, और जिमी जो है न्यूयॉर्क में ही रह गया था। अब उसकी सारी बातें सुन के पुलिसमैन बोलता है, इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग, ये सब बातें बहुत ही रोचक हैं। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स थ्रू इट सीम्स टू मी, ऐसा लग रहा है आपकी मीटिंग के बीच में ये बहुत लंबा समय है। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, तो जब से आप गए हो आपने अपने फ्रेंड की कोई खबर नहीं ली, मतलब आपने अपने फ्रेंड के बारे में कुछ पता नहीं किया। तो अब वो क्या बताता है, वेल यस फॉर अ टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेड, मतलब थोड़े टाइम तक हम लोगों की बातचीत हुई। सेट द अदर, यानी वो इंसान बोलता है कि थोड़े टाइम तक हम लोगों की मतलब लेटर्स वगैरह एक्सचेंज हुए, बट आफ्टर ईयर और 2 वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन 1 या 2 साल के बाद हमारा एक दूसरे से संपर्क टूट गया। यू सी द वेस्ट इज प्रेटी बिग प्रपोजिशन एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लाइवली। तो कहता है कि जो वेस्ट है वो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत काम है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा था पैसा वैसा कमाने के लिए, बहुत काम कर रहा था, काफी लाइवली यानी बहुत एक्टिवली मैं इन सब चीजों में एंगेज था। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिम्मी मुझसे जरूर मिलेगा, अगर वो जिंदा है तो वो मुझसे यहाँ जरूर मिलेगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्ट्रॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो हमेशा एक सच्चा, और स्ट्रॉन्चेस्ट मीन्स लॉयल, मीनिंग देख लेते हैं एक बार। स्ट्रॉन्चेस्ट मोस्ट लॉयल इन सपोर्ट, हसलिंग मीन्स वर्किंग हार्ड, और टू सेल और बाय समथिंग फ्रॉम समवन बाय एनर्जेटिक एंड स्पेशली अंडरहैंडेड एक्टिविटी, यानी खरीदने और बेचने का कुछ काम करना और उसके लिए बहुत मेहनत करना। प्रपोजिशन अ वेरी लार्ज एरिया, सो स्ट्रॉन्चेस्ट इज मोस्ट लॉयल इन सपोर्ट। सो फॉर ही ऑलवेज वॉज अ ट्रूएस्ट स्ट्रॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, वो बहुत ही सच्चा और लॉयल फ्रेंड था, पुराना दोस्त है इस संसार में मेरा। हिल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूल सकता। आई केम 1000 माइल टू स्टैंड दिस डोर टू नाइट, तो इस दरवाजे पर खड़े होने के लिए मैं हजारों मील दूर से आया हूँ। एंड इट्स वर्थ इफ इट माई ओल्ड पार्टनर, और मेरा आना सार्थक है अगर मेरा जो पुराना दोस्त है वो आता है। टर्न्स अप मीन्स वो आता है, तो मेरा यहाँ आना सार्थक है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट्स सेट विद स्मॉल डायमंड्स। अब उसने अपनी एक घड़ी निकाली, बहुत सुंदर घड़ी बाहर निकाली, जिसकी लिड पर, जिसके ऊपर कवर है उसके ऊपर डायमंड्स, छोटे छोटे डायमंड्स जड़े हुए थे, हीरे जड़े हुए थे। 3 minutes to 10, 10 बजने में 3 मिनट है, उसने अनाउंस किया। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door, जब हम इस रेस्टोरेंट के डोर से अलग हुए उस समय बिल्कुल 10 बजे का समय था। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू आस्क द पुलिसमैन, तो उस पुलिस वाले ने उससे पूछा कि वेस्ट में आपने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं। तो उसने कहा यू बेट मीन्स बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ। आई होप जिमी हैज डन हाफ एज वेल, और मुझे उम्मीद है जिमी भी मेरे से कम आधा तो कमा ही रहा होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लॉडर, तो मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। प्लॉडर मीन्स समवन हु वर्क स्लोली एंड कंटिन्यूसली बट विदाउट इमेजिनेशन, एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा इंसान जो मेहनत, लगातार बहुत मेहनत करता है लेकिन उसमें उसका इतना इंटरेस्ट और इमेजिनेशन वगैरह नहीं होता, इतना एंथुसियाज्म नहीं होता, यानी बहुत एनर्जेटिकली नहीं करेगा, धीरे धीरे काम करने वाला जो इंसान होता है, लेकिन बहुत इंटरेस्ट के साथ ना करने वाला। नेक्स्ट है ग्रूव, अ सेटल एग्जिस्टेंस रूटीन एक्सेट्रा टू विच वन इज सूटेड अकस्टम्ड स्पेशली वन फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप, यानी किसी डेली रूटीन में सेट हो जाना
और जिससे कि निकलना आपका मुश्किल हो जाए, यानी अपनी हैबिचुअल एक्शन में इतना ज़्यादा सेट हो जाना कि जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। रेजर एज मीन्स एक्सट्रीम डिग्री ऑफ शार्पनेस एंड श्रूडनेस, यानी कि बहुत ही तेज और चालाक इंसान। कॉल टाइम ऑन हिम शार्प मीन्स वेट फॉर हिम टिल द एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम, यानी बिल्कुल सही समय तक वेट करना, यानी जो टाइम डिसाइडेड है बस तभी तक वेट करना। ही वॉज काइंड ऑफ प्लॉडर दो गुड फेलो एज ही वॉज, तो वो एक तरह से प्लॉडर था, यानी कि वो ऐसा था जो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह के साथ, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ अपना काम नहीं करता था, बस लगा रहता था। लेकिन वो एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी था। आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स, लेकिन मुझे किसी तेज बुद्धि वाले लोगों से कम्पीट करना था, यानी तेज लोगों के साथ काम करना था। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में लोग क्या है अपनी हैबिचुअल रूटीन में सेट हो जाते हैं, या जिससे उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट रेजर एज ऑन हिम, अगर किसी एक को अपने आप को शार्प और तेज बनाना है, चालाक बनाना है, तो उसके लिए वेस्ट जो है वो बेस्ट प्लेस है, यानी वेस्ट जो है पश्चिम का जो कंट्रीज हैं या सिटीज हैं वो इंसान को रेजर एज की तरह शार्प बना देती हैं। द पुलिसमैन टोल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू, अब जो वो पुलिस वाला था वो अपनी छड़ी घुमाता है और एक दो कदम आगे बढ़ता है, और वो फिर क्या बोलता है, आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें यहाँ पर मिले, मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से अपने फ्रेंड के साथ रियूनियन हो जाए। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, तो यहाँ पे वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम एग्जैक्ट 10 बजे तक ही उसका वेट करोगे, मतलब जो टाइम था एग्जैक्टली तभी तक आप उसका वेट करोगे। तो क्या कहता है, आई शुड से नॉट, ये ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरा क्या कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, मैं उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा दूंगा, कम से कम आधा घंटा और दूंगा मैं उसको। इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, और अगर जिमी जिंदा है इस धरती पर तो तब तक वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर वो उसको बोलता है सो लॉन्ग ऑफिसर, सो लॉन्ग मीन्स गुड बाय, गुड बाय ऑफिसर। तो पुलिसमैन बोलता है गुड नाइट सर, पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, तो वो अपनी गश्त पे चला जाता है और उसी तरह डोर्स को चेक करता हुआ, ट्राइंग डोर्स यानी डोर्स को चेक करता हुआ, यानी कि कोई डोर खुला हुआ तो नहीं है, उसको चेक करता हुआ वो चला जाता है। तो ये देखिए पिक्चर में दिखा रहे हैं कि वो फाइनली बात करके पुलिस वाला चला गया और वो जो वेट कर रहा था वो वेट कर रहा है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शन 7.3 का। द पुलिसमैन फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग, पुलिस वाले को उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो उससे पूछता है, जो डोरवे में वेट कर रहा था उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी फ्रेंड की इतने सालों में कोई खबर मिली है। तो वो इंसान जवाब देता है कि उन दोनों का संपर्क टूट गया था, केवल 1-2 साल तक उन लोगों के बीच में बात हुई, जब वो लगे हुए थे 1-2 साल तक कांटेक्ट रहा। फिर वो कहता है लेकिन इस बात का वो उसको पक्का है कि जिमी अगर जिंदा होगा तो वो जरूर आएगा, जैसे कि वो हजारों मील दूर से यहाँ पर आया है। फिर वो अपनी एक वॉच निकालता है जिसकी लिड पे बहुत सारे छोटे छोटे डायमंड जड़े हुए थे, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी को नोट करता है और वो ऑब्जर्व करता है कि ये अपने जो भी उसके प्रयास थे, जो भी उसने काम किया था उसमें वो सक्सेसफुल रहा है। तो इस बात को वो एश्योर करता है वो कि हाँ वेस्ट में उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसने बहुत ही शार्पेस्ट लोगों के साथ, बहुत ही शार्प लोगों के साथ अपना काम किया है अपना भाग्य बनाने के लिए। और वो अपने फ्रेंड के लिए भी उम्मीद कर रहा था कि जो वो कहता है कि हालांकि वो स्लो था थोड़ा, लेकिन मेरे से आधा तो उसने भी अच्छा काम कर ही लिया होगा, यानी आधा तो उसने भी कमा ही लिया होगा। इस पॉइंट पे वो पुलिस ऑफिसर उसको गुड नाइट कह के चला जाता है और उसको सक्सेसफुल रियूनियन के लिए विश करता है और अपनी पेट्रोलिंग पर, जो वो पेट्रोलिंग करना बोलते हैं इसको, जो पुलिस वगैरह गश्त लगाती है उसको पेट्रोलिंग भी बोलते हैं, तो वो अपनी गश्त पे चला जाता है आगे। तो वो जो वेट कर रहा था इंसान वो कहता है कि वो थोड़ा टाइम और वेट करेगा, और मौसम जो है वो ठंड मौसम की बढ़ती जा रही थी और बारिश भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने कहा कि मैं थोड़ा टाइम वेट और करूंगा। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है सेक्शन 7.3। इस वीडियो में इतना ही, रेस्ट ऑफ स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।